हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गन का मोस्ट टू इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नेम है पैलिएशन एंड सप्रेशन। ये दोनों हम लोगों का प्रैक्टिकल लाइफ में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से में इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम आते हैं पैलिएशन की तरफ से। पैलिएशन मतलब क्या है? पैलिएशन मतलब कोई भी सिम्टम्स है उसको पैलिएट करना। तो क्या पैलिएट करना? टेम्पोररी पैलिएट करना होगा। कोई भी क्योर इसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, पैलिएशंस कैन बी डिफाइंड एज द टेम्पोररी रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर द क्योर। मतलब टेम्पोररी रिलीफ होगा सिम्टम्स का, बट कोई भी क्योर का होप नहीं है। ठीक है। इन पैलिएशन द मोस्ट एनोइंग सिम्टम्स आर रिसीव्ड एंड द डिजीज परसिस्ट इन इट्स ओन प्लेस। मतलब जो मोस्ट एनोइंग सिम्टम्स है उसको देख के मेडिसिन से सिलेक्ट करना होता है एंड जो डिजीज़ का जो पार्ट था वो उसका प्लेस में रह जाएगा। पैलिएशन इन होम्योपैथी। होम्योपैथी इज ए क्यूरेटिव मेडिसिन एंड इज क्यूरेटिव नेचुरल माइजमेटिक डिजीज कंडीशंस। हम सब लोग जानते हैं हम होम्योपैथी क्यों यूज़ करते हैं, क्योर करने के वजह से। Cure is possibly only if the vital force is in a conditions to react to the similar and stronger medicine administered. क्योर कब पॉसिबल होगा? जब वाइटल फोर्स का सिमिलर, वाइटल फोर्स में जो हमारा बॉडी के अंदर जो जो सिम्टम्स दिख रहा है उसका सिमिलर सिम्टम्स का जो जो मेडिसिन में है वो मेडिसिन हम लोग यूज़ करेंगे, तब तो क्योर पॉसिबल होगा ना। With the help of the similar medicine, the vital force tries to bring back the healthy functioning of the diseased organ, thus restoring health. तो हम पहले भी बोल चुके हैं कैसे हम हेल्थ को रिस्टोर करते हैं। तो पहले क्या क्या होगा, हमारा शरीर में कोई भी डिजीज़ हुआ उसका थोड़ा सा सिम्टम्स होगा, वो सिम्टम सिमिलरिटी मेंटेन करके हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं एंड वो जो मेडिसिन होगा उसका स्ट्रॉन्गर डोज देना होगा। ठीक है। तो बाद में क्या होगा, जो वीकर जो डिजीज पार्ट था मेरा बॉडी के अंदर वो रिमूव हो जाएगा एंड मेडिसिन ऑफ करने के वजह से धीरे धीरे मेडिसिनल सिम्टम्स भी चला जाएगा। ठीक है। चलिए कब हम लोग पैलिएशन यूज़ करेंगे? ठीक है, जब कोई भी केस इनक्यूरेबल होगा। इनक्यूरेबल केसेस विथ ग्रॉस टिश्यू डैमेज, मतलब इतना ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो गया जब क्योर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और पॉसिबल नहीं हो पाएगा। where deep acting constitutional remedies cannot be used and where permanent cure is not possible। मतलब जब हम लोग डीप एक्टिंग रेमेडी यूज़ नहीं कर पाएंगे एंड परमानेंट क्योर उसमें पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए डॉक्टर H.A. रॉबर्ट उसका फिलोसॉफी के अंदर क्या बोल रहे थे? H.A. रॉबर्ट बोल रहे थे जब कोई भी इनक्यूरेबल कंडीशन होगा तब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिमिलर रेमेडी ऑलमोस्ट ऑलवेज एमेलिएट्स द सिचुएशंस। तब हम लोग जब सिमिलर रेमेडी यूज़ करेंगे उसको पैलिएट करने के लिए, तब उसका जो सिम्टम्स है वो थोड़ा एमेलिएट कर जाएगा एटलीस्ट फॉर 3 to 4 days। मतलब कितने दिन के लिए? 3 to 4 days के लिए मिनिमम होगा एंड यूजुअली फॉर ए लॉन्ग पीरियड, एंड लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है। देन वी मे हैव ए रिटर्न ऑफ सिम्टम्स एंड द इंडिकेटेड रेमेडी विल बी कॉल्ड इन टू यूज़ अगेन। फिर क्या होगा, जो सिम्टम्स था वो फिर से इंडिकेट करेगा जो मेडिसिन है उसको यूज़ करने के लिए। H.A. Robert confidently summarizes, in incurable cases or seemingly incurable cases, we must not put a limitation on the possibilities of the simillimum remedy. For in many seemingly incurable conditions, the simillimum will so completely meet the situation as to obliterate the symptomatology of disease and the pathology and restore the patient to health. In case the most vital parts of the body are lacking और आर डैमेज्ड लाइक कॉन्जेनिटल एट्रोपी ऑफ किडनी। मतलब कोई भी कंडीशन में जब हमारा बॉडी का जो मोस्ट वाइटल पार्ट्स मतलब लंग्स, किडनी, हार्ट, इसमें कोई भी एट्रोपी का सिचुएशन हो गया, और कॉन्जेनिटल एट्रोपी लाइक कहाँ पे होगा? किडनी। सम केसेस आफ्टर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लाइक द ऑर्गन्स इट इज, कोई भी ऑर्गन में सर्जरी होने के बाद रिमूव कर दिया। पैलिएशन इज़ द ओनली पॉसिबल मेथड। तब क्या करना होगा? तब पैलिएट करना पड़ेगा। Example, in cases where the thyroid gland is removed either partially or in total because of any malignant conditions, cure cannot be achieved as the patient is lacking the organs to be stimulated and the patient has to depend on the palliative or supplementary medicine throughout his life। मतलब कोई भी मैलिग्नेंट के वजह कंडीशन की वजह से कोई भी पेशेंट का थायराइड ग्लैंड जब रिमूव करने का पड़ेगा, फिर पार्शियली और पार्शियली रिमूव करना पड़ेगा, तब हम लोग
उसको फिर से क्यूर नहीं कर पाएंगे, उसको हमेशा हम लोग पैलिएटिव की तरह में मेडिसिन देना होगा। In case where the palliative remedy is recommended, palliative homeopathic remedy must also be selected based on the symptom similarity only because of the experiences of the pioneers shows the best palliative in the incurable conditions minimum remedy. Dr. J.T. Kent says the physician who applies the single remedy in potentized form under the law of cure for any length of time will easily be convinced that there is no other way of palliation. मतलब जेडी केंट क्या बोल रहे हैं, द फिजिशियन हु अप्लाइज द सिंगल रेमेडी इन द पोटेंटाइज फॉर्म अंडर द लॉ ऑफ क्योर। मतलब कोई भी फिजिशियन जो लॉ ऑफ क्योर का जो 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है उसके अंदर लॉ ऑफ क्योर का कंडीशंस मेंटेन करके कोई भी पोटेंटाइज मेडिसिन दे रहा है कोई भी लॉन्ग टाइम के लिए, तब वो पैलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड दैट होल्ड्स आवर परमानेंट होप for the patient. H. Roberts says the basis of cure the fundamental law of similia. The law of similia is the fundamental law and also in the palliation of incurable state. मतलब लॉ ऑफ सिमिलिया मेंटेन करना मतलब पैलिएशन करना, ठीक है। रिकमेंडेशंस ऑफ द एंटीपैथिक मीन्स इन होम्योपैथी, तो कहाँ पे एंटीपैथी ट्रीटमेंट करने के लिए बोला है, हैनीमैन एपोरिजम नंबर 67 का फुट नोट में हैनीमैन क्या बोला था, हैनीमैन अलाउज द एप्लीकेशन ऑफ द एंटीबायोटिक मेजर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। कब कब हम लोग एंटीबायोटिक मेथड में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कब, इन द मोस्ट अर्जेंट केसेस वेयर देयर इज डेंजर ऑफ लाइफ एंड नो टाइम फॉर द होम्योपैथिक रेमेडी टू एक्ट। मतलब ऐसे कंडीशंस जब हमारा लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर सिचुएशंस है एंड हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन काम करने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय मेरे पास नहीं है। Sudden accidental cases resulting into life-threatening state of the patient, example asphyxia, suspended animations, lightening, suffocation, freezing and drowning। तो जब कोई भी ऐसे कंडीशन होगा जब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, तब हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। इन एक्यूट पॉइजनिंग केसेस कंडीशन है पैलिएशन इज रिकमेंडेड, कब पैलिएशन रिकमेंडेड है, बाय होम्योपैथिक मीन्स patient with gross pathological change like incurable conditions and congenital or surgical removal of the organs, congenital and surgical removal of the organs, तब by antibiotic कब हम दे सकते हैं, मोस्ट अर्जेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। तो जब पैथोलॉजिकल कोई भी चेंजेस हो जाएगा तब होम्योपैथी दे सकते हैं, जब कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होगा लाइक सस्पेंडेड एनिमेशंस एस्पेक्सिया, तब हम लोग एंटीपैथी दे सकते हैं। तो अभी जो पैलिएशंस है इसका मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, तो मेरिट्स एक ही है। इन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सम इनिशियल रिलीफ इज पॉसिबल बाई पैलिएशंस, बट जब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होगा तब पैलिएशंस करके हम लोग थोड़ा सा रिलीफ मिल सकते हैं। एंड डिमेरिट्स क्या है, पैलिएशन इज नॉट ओनली क्यूरेटिव प्रोसेस, इट इज़ एक्सट्रीमली फॉल्ट मेथड। आफ्टर इनिशियल रिलीफ द डिजीज रिकर्स अगेन एंड आइदर इन द सेम इंटेंसिटी और इन इंक्रीज्ड इंटेंसिटी। मतलब पैलिएशंस करने के बाद डिजीज तो क्योर नहीं होगा, बट क्या होगा, उसका इंटेंसिटी फिर से सेम रिकर हो सकता है और फिर से ज़्यादा इंटेंसिटी से आ सकता है। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट बिकम वर्स आफ्टर द इनिशियल रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। मतलब पहले पैलिएटिव ट्रीटमेंट करने के बाद में पेशेंट का थोड़ा सा सिचुएशंस ठीक होगा, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बट बाद में उसका कंडीशंस वर्स सिचुएशंस हो जाएगा। Repeated use of palliative remedies in progressive doses might lead to production of the artificial drug or iatrogenic diseases. Palliation is a one-sided symptomatic treatment. Only few traveling symptoms are covered to relieve the patient. Removal of the symptoms is total in only cure. Hence, palliation is extremely unscientific treatment. मतलब क्या? Palliation is a one-sided symptomatic treatment. मतलब उसको क्या करते हैं हम लोग, जो मेन सिम्टम्स है उसको लेकर हम लोग उसको पैलेट करते हैं। Only few traveling symptoms are covered to relieve the patient. एंड उसमें क्या होगा, जो जो मेन सिम्टम्स हम देख रहे थे उसको ही कवर करेंगे पेशेंट को फिजिशियंस, ज़्यादा नहीं कवर कर पाएंगे। रिमूवल ऑफ द सिम्टम्स इज द टोटल इज ओनली क्योर एंड प्रोलॉन्ग पैलिएटिव ट्रीटमेंट विल एग्रावेट द सिम्टम्स एट एवरी स्टेज ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द रेमेडी। बहुत ज़्यादा टाइम से पैलिएटिव ट्रीटमेंट होगा तब क्या होगा, एग्रावेट कर जाएगा। और एक टॉपिक है सप्रेशन। तो सप्रेशन क्या है, सप्रेशन वर्ड कहाँ से आया है, सुपरफिशियंस, सप्रेशन इज सुप्रीमेयर, ठीक है, विच मीन्स क्या, टू प्रेस डाउन फोर्सिबली प्रेस डाउन करना। तो सप्रेशंस क्या है, सप्रेशंस मतलब
Suppression is the process of forcibly removing the present disease manifestation by any means other than fixed principles at the cost of the new disease. मतलब पैलिएशंस में हम लोग मेन सिम्टम्स लेकर उसको ट्रीटमेंट कर रहे थे, बट सप्रेशन में हम लोग वो जो मेन सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको होम्योपैथी का फिक्स प्रिंसिपल से बाहर जाके उसको एट एनी कॉस्ट सप्रेस कर रहे हैं. इसके लिए क्या होगा, एक न्यू डिजीज फॉर्मेशन भी हो सकता है. सप्रेशन डाइवर्ट्स द डिजीज मैनिफेस्टेशन फ्रॉम लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. में सप्रेशन में क्या होगा, कोई भी पोर्शंस में लीस्ट ऑर्गन्स में पेशेंट का सिम्टम्स था, उसको सप्रेस करने से वजह से क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन मतलब लीवर किडनी इसमें कोई भी सिम्टम्स देखा गया. ठीक है. इट इज़ रिवर्स ऑर्डर ऑफ द हेरिंग लॉ और क्योर. सप्रेशन क्या, सप्रेशन रिवर्स ऑर्डर ऑफ हेरिंग लॉ ऑफ क्योर. तो सप्रेशन का एग्जाम्पल क्या क्या है, द स्किन इरप्शंस व्हेन सप्रेस्ड में डेवलप टू एजमा इन द लेटर ईयर्स. जब स्किन इरप्शंस होगा तब हम लोग उसको सप्रेस करेंगे, तब फिर एजमेटिक कंडीशंस देख सकते हैं. फाउल फूड स्वेट व्हेन सप्रेस्ड में डेवलप इनटू न्यूरोलजिक हेडेक. जब कोई भी फाउल फूड स्वेट को हम सप्रेस करेंगे तब न्यूरोलजिक हेडेक भी देखने को मिलेगा. सप्रेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, as a result of suppression of the disease is diverted into other parts of body. This is totally against the Hering law of cure and suppression is not a good condition. Suppression good conditions नहीं है. Suppression में क्या होगा, disease एक पार्ट से अदर पार्ट्स में जाएगा एंड लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन से और मोर वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन में जाएगा. Homeopathy believes in psychosomatic cause of disease. Suppression of the emotions is responsible for all sorts of the ailments like psychotic, psychoneurotic and psychosomatic problems of today. By identifying the emotional side of Simillimum remedy, H. A. Robert says, H. A. Robert क्या बोला था, the one thing we should always bear in mind and should hold as our aim to allow the vital force to express itself in its own chosen way when it is deranged. The administration of the physiological medicine at such time changes the whole picture, suppressing one symptoms after another until there is no expressions of true condition of the patient, and the immediate effect of this method of treatment is suppressions. The administration of the physiological medicine at such time changes the whole picture. मतलब कोई भी फिजियोलॉजिकल मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के वजह से पूरा डिजीज़ का पिक्चर चेंज हो सकता है. सप्रेसिंग ऑन सिम्टम्स आफ्टर अनदर until there is no expressions of the true condition of the patient, and the immediate effect of this method of treatment is suppressions. Types of suppressions. कितने टाइप का suppressions है, नेचुरल suppressions and artificial suppressions. Natural suppressions मतलब it is types of suppressions caused by natural external factors that suppress the normal functions of the vital force and the body. जो natural secretions होता है like menstruations checked by extreme cold bathing, lochia stopped by catching after catching cold. ये जो normal external factors है उसके वजह से कोई भी suppressed हो रहा है तब. एच ए रॉबर्ट्स क्या बोला था इसके बारे में, conditions like cell shock, pride, fear, excessive joy, intense unsatisfied longing for more mate of offsprings, unrequited love, grief from loss of family and friends, business apprehensions of the worries, disappointed ambitions, extreme fatigue or exhaustions, etc. We often see cases where the suppressed emotions not only affect profoundly the single individual but extend their influence to the next generations through the effect on the nursing mother. मतलब हम देखे थे क्या ये जो इमोशंस थे इसके वजह से कोई भी पेशेंट उसको सप्रेस हो जाएगा एंड फिर उसके अंदर ही ये लिमिटेड रहेगा. ये भी बात हम नहीं बोल सकते, कोई भी मदर से उसका जो चाइल्ड है उसको भी जा सकता है. ठीक है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता है. इन द क्रॉनिक केसेस हैनीमैन सेज दैट द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा स्किन इरप्शंस कैन समटाइम्स बी सप्रेस्ड बाय नेचुरल एनवायरमेंटल कॉजेस. तो क्रॉनिक डिजीज में हैनीमैन क्या बोला था, जो कोई सोडा में कोई भी स्किन इरप्शंस नेचुरल कंडीशंस में भी सप्रेस्ड हो सकता है. सो द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोडा कैन चेंज आइदर इनटू लैटेंट सोडा और इनटू सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन इवन बाय एनवायरमेंटल चेंजेस लाइक एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट etc. मतलब कोई भी सोडा का सिम्टम्स वो एनवायरमेंटल सिम्टम्स के वजह से कोई भी क्या हो सकता है, लेटेंट सोडा कंडीशन में भी जा सकता है और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन सोडा में भी जा सकता है. Emotional factors of the patient can also play a major role in such suppressions. When a homeopathic doctor is dealing with such naturally suppressed cases,
सिमिलियम मस्ट कवर बोथ द कॉज ऑफ द सेपरेशन एंड द टोटलिटी। आर्टिफिशियल सेपरेशंस क्या क्या है, 4 टाइप्स। क्या क्या, आर्टिफिशियल सेपरेशन में एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में क्या बोल रहा है, दिस टाइप्स ऑफ सेपरेशन फ्रीक्वेंटली सीन ऑन डे to our day-to-day practice. The skin manifestation of the eczema is suppressed by external applications like ointments, liniments, etc. और एलोपैथिक फिजिशियंस। मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ऑइंटमेंट, लिनीमेंट, ये सब कुछ यूज़ करके हम कोई भी डिजीज़ को, कोई भी स्किन इरप्शंस को सप्रेस कर रहे हैं। When the miasm is robbed its external manifestation, it is forced to take the inward directions. By such external treatment, क्योर इज़ नॉट पॉसिबल एज द माइजम इज़ नॉट इरेडिकेटेड फ्रॉम द बॉडी। बट इसमें क्या होगा, इसमें जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन में जो भी सिम्टम्स था उसको तो हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन दे के सप्रेस कर दिया, इसके वजह से क्या माइजम तो रह जाएगा, उसका क्योर पॉसिबल नहीं होगा। द प्रोलॉन्ग सेपरेशन प्रूव डेंजरस टू द पेशेंट एंड ज़्यादातर सेपरेशन होगा तो इसके पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है। सिम्टम्स टेक इनवर्ड डायरेक्शंस एंड नर्वस एंड साइकोस न्यूरोटिक मैनिफेस्टेशंस मे रिजल्ट। Such speech treatment, if continued for a long period, it becomes impossible to cure the patient. एंड ये जो सेपरेशन का ट्रीटमेंट ज़्यादातर रहे चलेगा तो पेशेंट को इम्पॉसिबल हो सकता है, बचना इम्पॉसिबल हो सकता है। एग्जाम्पल क्या क्या है, when the primary manifestation of the psoriasis, syphilis and psychosis are removed by external treatment of the allopathy, the nature develops secondary manifestation of the each measure under different nosological names। मतलब सोरास, सिपिलिस, साइकोसिस का कोई भी डिजीज सिम्टम्स था वो हम लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट और कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन से रिमूव कर दिया और सप्रेस कर दिया, तो उसके वजह से क्या होगा, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन में भी उस माजरम का सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। सप्रेशन ऑफ द एक्जिमा बाय पावरफुल लोकल ऑयलमेंट्स फॉर प्रोलॉन्ग टाइम इनटू एस्मेटिक मैनिफेस्टेशंस। मतलब कोई भी लोकल ऑइंटमेंट्स हम लोग स्किन इरप्शंस में यूज़ करेंगे तो हम लोगों का एस्मेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। आर्टिफिशियल सेपरेशन बाय हार्मफुल इंटरनल ट्रीटमेंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट, हार्मफुल इंटरनल ट्रीटमेंट मतलब द प्रोलॉन्ग एंड कंटिन्यूड यूजेस ऑफ हार्मफुल एलोपैथिक मेडिसिन्स ड्राइव द सिम्टम्स टू द डीपेस्ट एंड द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज प्रोसेस गेट्स डाइवर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे तो उसका जो भी हम लोग का वाइटल फोर्स में जो भी सिम्टम्स था डिजीज़ का वो क्या होगा, और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्ट करके और मोर इम्पोर्टेंट पार्ट में चले जाएंगे। इसमें हैनीमैन 75 नो एवरेज में क्या बोले थे, दिस इनरूट्स ऑफ द ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड द एलोपैथिक नॉन हीलिंग आर्ट आर फॉल ऑफ क्रॉनिक डिजीज द मोस्ट डिप्लोरेबल द मोस्ट इनक्यूरेबल। मतलब आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज कंडीशंस में हैनीमैन 75 में जब नॉन हीलिंग एलोपैथिक नॉन हीलिंग आर्ट यूज़ करने की वजह से कोई भी क्रॉनिक डिजीज मोस्ट डिप्लोरेबल मोस्ट इनक्यूरेबल कंडीशन में भी जा सकते हैं। डॉक्टर एच ए रॉबर्ट इसके वजह से इसके लिए क्या बोला था, द प्रेजेंट इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ सैलिसाइक्लेट्स and coulter derivatives in rheumatic and allied states invariably sends the trouble to the central organs, especially to the heart. Artificial separation of the natural secretion of the body. Artificial separations of natural secretion of the body. कोई भी नेचुरल सिक्रेशन ऑफ द बॉडी का सेपरेशंस। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पार्सपिरेशन बाय मेडिसिनल पाउडर्स। कोई भी मेडिसिनल पाउडर यूज़ करके हम पार्सपिरेशन को सप्रेस कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन बाय हार्मोनल डेरिवेटिव्स। कोई भी हार्मोनल डेरिवेटिव यूज़ करने की वजह से हम लोग मेन से सप्रेस हो गया। द मेटाबॉलिक एंड प्रोड्यूस आर सीक्रेटेड थ्रू प्रॉपर चैनल्स इन द बॉडी लाइक द एलिमिनेशन ऑफ द पार्सपिरेशन थ्रू द स्किन, but in the name of the civilizations when we try to suppress them by artificial methods, this process suppresses the elimination of the metabolic end product and through the natural channels, and the body tries to eliminate this product through the other possible channels, and the change disturbs the harmony of the organisms leading to कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। तो क्या बोल रहा है, जब हम लोग का पार्सपिरेशन हो रहा है वो स्किन से हो रहा है, तो अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पाउडर यूज़ करते हैं, उसके वजह से उसको पार्सपिरेशन नहीं होने देंगे तो क्या होगा, बॉडी और अलग चैनल से उसका जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है वो निकल देंगे। तो इसको जो बॉडी के लिए अंदर जो हारमोनी है वो तो वेस्ट मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सेपरेशन भी प्रॉब्लम हो सकता है। आर्टिफिशियल सेपरेशन सर्जिकल रिमूवल ऑफ द डिस्टर्बिंग ऑर्गन्स। फिर कैसे हो सकता है, 4 नंबर पॉइंट्स, आर्टिफिशियल सेपरेशन बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ द डिस्टर्बिंग, जो भी ऑर्गन डिस्टर्ब कर रहा है उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा।
In condition like tonsillitis and sinusitis etc, the vital force is expressing its suffering through its selected organ. मतलब जब tonsillitis और sinusitis होगा तब क्या होगा, वो तो इंक्रीज हो जाएगा लेंथ में एंड बड़ा हो जाएगा, तब उसको क्या करना होगा, रिमूव करने के लिए सर्जरी करना पड़ेगा. एज वी नो दिस सिम्टम्स ऑफ द इन्फ्लामेशंस आर आउटरली रिफ्लेक्टिव पिक्चर ऑफ द इंटरनली bonus. By surgical section of the tonsil and draining of the sinuses, we are only dealing with the end products of the disease, not with the cause. And this forms of suppression is most common in modern days. Removing the disturbed organs by surgical means suppress the expression of the vital force, removing the pathological end product of its rational treatment. Only the homeopathic physician is equipped to deal with the condition of the suppressions. The health can be restored only by the process of the curing and never by palliation or suppressions. तो टॉन्सिलाइटिस और साइनोसाइटिस में प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है, मतलब टॉन्सिल में क्यों इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इस ऐसे वाइटल पल्स के अंदर ही कोई भी गड़बड़ है, वाइटल उसके अंदर कोई भी इंटरनल डिरेंजमेंट हुआ है, बट उसको साइन कहाँ पे मिल रहा है, टॉन्सिलाइटिस साइनोसाइटिस के वजह से साइन मिल रहा है. तो हम लोग क्या करें, टॉन्सिलाइटिस साइनोसाइटिस के सर्जरी कर देंगे तो हमारा इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं जाएगा ना, बट इसलिए हम लोग बोलते हैं जो सर्जरी करके सप्रेशन कर दिया. चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ द सप्रेस्ड केसेस. सप्रेस्ड केसेस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है. केस टेकिंग करना ज़रूरी होता है. द सोर्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एनी फॉर्म ऑफ द सप्रेशन इन द पेशेंट लाइफ and the inquiry into the past and the treatment history will aid the physician to identify any sort of suppression in the case. तो पेशेंट ने केस टेकिंग करना पड़ेगा एंड उसके साथ उसका पास्ट कोई भी प्रॉब्लम था क्या, उसका सिम्टम्स भी कलेक्ट करना पड़ेगा, इंक्वायरी करना पड़ेगा. द फिजिशियन विथ हिज नॉलेज ऑफ द पैथोलॉजी सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट कैन ईजिली जज whether the present condition of the patient is curable or not. एंड फिजिशियंस एलाइड सब्जेक्ट के नॉलेज के वजह से मतलब सिलेक्ट कर पाएंगे क्या इस पेशेंट का अभी पैथोलॉजिकल कंडीशन इस पर्याय में चला जाएगा या क्या जो उसको क्योर नहीं कर सकते. द क्यूरेबल केसेस कैन बी ट्रीटेड विद द क्यूरेटिव सिमिलिमम मेडिसिन. क्योर हो सकता तो हम लोग क्या दे सकते हैं, क्यूरेटिव सिमिलिमम मेडिसिन दे सकते हैं. अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड सप्रेस सिस्टम इज़ ए गुड साइन इन द फॉलो अप. मतलब कोई भी ट्रीटमेंट चलने के टाइम जब ओल्ड सप्रेस सिम्टम्स फिर से आ जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा फॉलो अप ठीक हो रहा है. नो मेडिसिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द होम्योपैथिक एग्रावेशंस. जब कोई भी होम्योपैथिक एग्रावेशन होगा तब हम लोग कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते. केन्स वेट एंड वॉच अप्रोच माइट प्रूव क्यूरेटिव इन फ्यूचर. एंड केन्स इस टाइम क्या करने का होगा, केंट का जो फिलोसफी का पार्ट है एंड जो बात है वेट एंड वॉच, ये हम लोग यूज़ कर सकते. आफ्टर द एंड ऑफ द एग्रावेशंस इवन इफ सिम्टम्स परसिस्ट आइदर द सेम रेमेडी कैन बी रिपीटेड इन डिफरेंट पोटेंसी. सिम्टम्स विल इंडिकेट द सेम रेमेडी. तो जब सब कुछ देने के बाद भी कंडीशन सेम है तब हम लोग क्या डिफरेंट पोटेंसी में सेम मेडिसिन दे सकते हैं. और ए फ्रेश केस टेकिंग कैन बी डन एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडी फॉर द एग्जिस्टिंग सिम्टम्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड. एंड फिर और क्या करना होता, एक अच्छे से केस टेकिंग करना पड़ेगा, जो जो सिम्टम्स अभी है उसको लेकर एक मेडिसिन सिलेक्ट करना होगा. अभी हम लोग कहते हैं सप्रेशन एंड पैलिएशंस के बीच में डिफरेंस क्या है. Palliation, it is a speedy and temporary relief of the symptoms or a group of symptoms without curing the disease. And suppressions क्या, suddenly cessation or inhibition of the disease suddenly and the cost of a new disease. मतलब palliations में no new disease and suppression में new disease. Palliation is not advisable because only one symptoms or group of annoying symptoms are considered and removed temporarily. पैलिएशन हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एनोइंग सिम्टम्स को लेकर काम करना पड़ता है. एंड सप्रेशन इज़ नॉट ऑल्सो रिकमेंडेड बिकॉज द डिजीज इज़ थ्रोन इनवर्ड्स कॉजिंग फर्दर डैमेज टू द पेशेंट. एंड सप्रेशन तो ऐसे ही भी हम लोग नहीं कर बोल सकते, कोई भी किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिजीज का कंडीशंस इंक्रीज हो जाता है. दिस ट्रीटमेंट इज़ इंजूरियस बिकॉज आफ्टर शॉर्ट रिलीव ऑफ द सिम्टम्स रेकर्ड इज मोर इंटेंस फ्रॉम. Method of the treatment wrong because the symptoms are taking wrong directions and there is reverse order of the hearing loss cure. Suppressions में जो सप्रेशन में जो सिम्टम्स है उसको हेरिंग्स लॉ क्योर से रिवर्स होता है. The most urgent cases and the incurable cases palliation is advisable. Suppression is not advisable at any condition because it instead the physicians and makes the condition most miserable.
Cure of the disease is not possible by self-solutions. This is more dangerous and it removes one disease at the cost of another most dangerous disease. Thank you. Please like and subscribe our channel and keep supporting us.